मित्रों, आज और सभी भाई बहनों को सुबह का नमस्कार और गुड मॉर्निंग के साथ आज मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से भारतीय संघर्ष मोर्चा का संचालन करने की जो जिम्मेदारी हमारे सदस्यों के द्वारा दिया गया और उसी अधिकार में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली से रजिस्टर्ड संगठन का संचालन करता हूँ और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जीवन से संबंधित शिक्षा विभाग जो बहुत ही अच्छा संचालन देश के कई प्रधानमंत्री कई मुख्यमंत्रियों को दिया, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री कुछ प्रधानमंत्रियों को हम लोग ने भी देखा। हाँ, उनसे मुलाकात हुई, बाकी कहीं कहीं उनसे दूर से भी देखकर उनके चरित्र के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। आज जो भारत की जो परंपराएं घरेलू से लेकर सामाजिक चेतना जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसका समाप्त होने का एक कारण है कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो शिक्षा से वंचित होकर उसका अधिकार जो लेखनी के द्वारा उसको मिला वो इस समय भारत की आबादी के हिसाब से सबको तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, परंतु जो नौकरियों के काबिल हैं या जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, कहीं 70% ठीक हो रहा है, कहीं इसकी अनदेखी करते हुए लोगों को छात्रों के जो पक्ष में उनका विषय के अनुसार जो उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है उससे छात्र भी आक्रोशित हो रहे हैं और कुछ सामाजिक चेतना के जागृत करने वाले लोग जो भारत की हर प्रदेशों में अपनी आवाज़ को रखते हुए भारत के का विषय एक चिंता का विषय उनके दिमाग में आ रहा है और वो स्वाभाविक है, वो सभी के विचारों में जो सामाजिक और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है उसका जो है चिन्हित करते हुए हम लोग भी पब्लिक प्लेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है कि पब्लिक परेशान हो रही है और पब्लिक का कार्य इसी प्रकार से इस डिजिटल इंडिया में नहीं हो पा रहा है। पहला विभाग नगर निगम जो प्रयागराज के अधिकारी और नगर आयुक्त और नगर प्रमुख जो जिस पद के पदाधिकारी हैं उनके अनुसार राजनीतिक कारण से और राजनीतिक सफर तक वो कार्य का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं और अभी ज्वलंत मुद्दा लद्दाख के सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन का विषय भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना चला वो एक सिद्धांत को जागृत करने के लिए और सरकार को अपनी इच्छा शक्ति रखते हुए उनसे वार्तालाप या नहीं भी वार्तालाप होता, बहुत ही आंदोलन भारत में हुए जिसमें किसान आंदोलन, हरित क्रांति आंदोलन, अंग्रेज़ों का आंदोलन और मुग़लों से भी आंदोलन इस भारत के नागरिकों के द्वारा उन वीर सपूतों के द्वारा अपने शरीर को इस
मातृभूमि में शहीद होते नजर आए। 1900 का जो दशक भारत में था वो एक आपसी प्रेम का रूपरेखा चलती थी, परंतु आज जो है वो परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं और अपनी बात को सरलतापूर्वक रखने के लिए और उसका कार्य पूर्ण रूप से करने के लिए दिशा निर्देश चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का गद्दी की बात हो, चाहे विदेशी नीतियाँ हों। पहले व्यक्तित्व अपना स्वयं का विकास, फिर वो उस भारत की विकास की बात अगर हर नागरिक को कहने का अधिकार है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो, वो नागरिक इस भारत भूमि पे किसी माँ के कोख से जन्म हुआ, परंतु आज उसके अधिकारों को, उसके बोलने की बातों को न सरकारी कर्मचारी सुनते हैं, न स्वास्थ्य विभाग सुन रहा है, न शिक्षा से जुड़े हुए लोग। वो भी भारत की स्थितियों को अस्थिर करने में सभी का योगदान हो रहा है। बातों को चढ़ाकर बढ़ाकर बोलने की जो भारत की प्रक्रिया, वो भारत के लिए अशोभनीय है। मैं उस देश के सत्ता को संचालित करते हुए और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 40% आपके द्वारा उत्तर प्रदेश का कुछ कार्य हो रहा है और कहीं कहीं नहीं हो रहा है, उसकी भी जानकारी आपको फेसबुक से या कुर्सी के माध्यम से या लाइव माध्यम से जो व्यक्ति बोल रहा है और उसको भी आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।